नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका। इस बुलेटिन की शुरुआत सबसे पहले मैं एक बड़ी खबर से कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में बजट पर जुबानी युद्ध छिड़ गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 8 लाख करोड़ से अधिक के बजट को विकसित यूपी का संकल्प बताया। महिला, युवा, व्यापारी को समर्पित बताया। तो अखिलेश यादव ने कहा कि खोखला बजट, झोला खाली। मतलब बजट की तारीफ करते हुए योगी आदित्यनाथ ने इसे विकसित उत्तर प्रदेश का बजट बताया। तो अखिलेश यादव कहते हैं कि ये तो खोखला बजट है और झोला बिल्कुल खाली। सुनिए। सबसे बड़ा बजट पेश हो रहा है, ये सोचने की बात है। ये बजट नहीं, बड़ा ढोल है। ये बजट नहीं, बड़ा ढोल है जिसमें आवाज तो बहुत है पर अंदर से खाली है। ये बजट खोखला है। ये बजट खोखला है। इस बजट का झोला खाली है। जनता को लग रहा है बजट आया ही नहीं है। वो पूछ रही है कि प्रवचन तो आया गया। जनता सोच रही है कि बजट आया ही नहीं। वो पूछ रही है प्रवचन तो आ गया, बजट कब आएगा। तो क्या क्या प्रावधान है बजट में, जल्दी से आपको बता दें। बुंदेलखंड रीवा एक्सप्रेसवे पर 50 करोड़ रुपए इस नए बजट में यूपी सरकार ने दिए हैं। इसके अलावा आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से गंगा एक्सप्रेसवे जुड़ेगा। 900 करोड़ रुपए यहां पर दिए गए। गंगा एक्सप्रेसवे से विंध्य भी जुड़ेगा और इसके लिए 50 करोड़ रुपए नए बजट में प्रावधान किया गया है। मेरठ से हरिद्वार गंगा एक्सप्रेसवे का विस्तार किया जाएगा और इस विस्तार के लिए भी 50 करोड़ रुपए दिए गए हैं। बुंदेलखंड रीवा एक्सप्रेसवे यानी कि उत्तर प्रदेश में विकास की एक बार फिर से बयार बहेगी और फिर से एक्सप्रेसवेज का जाल बिछेगा और इन एक्सप्रेसवेज को आपस में जोड़ा जाएगा। अब मेधावी छात्राओं को स्कूटी दी जाएगी। अब ये देखिए, यहां पर युवाओं को ब्याज मुक्त लोन दिया जाएगा। ये बहुत बड़ी सुविधा उन बच्चों को होगी जो पढ़ाई लिखाई पैसों के कारण नहीं कर पाते। 4 नए एक्सप्रेसवे की बात हमने आपसे करी दी है, वो हमने आपको बता ही दिया है। 58 स्मार्ट सिटी उत्तर प्रदेश को दी जाएंगी मिलेंगी। ये एक और बहुत बड़ा कदम है। 1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो ये उत्तर प्रदेश के बजट की कुछ खास बातें हैं जिस पर अखिलेश यादव सवाल उठा रहे हैं। एक्सप्रेसवेज की कनेक्टिविटी पर जोर इस बजट में साफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से गंगा एक्सप्रेसवे को 900 करोड़ रुपए दिए गए जोड़ने के लिए। गंगा एक्सप्रेसवे से विंध्य एक्सप्रेसवे जुड़ेगा जिसके लिए 50 करोड़ रुपए दिए गए और वहां पर मेरठ से हरिद्वार गंगा एक्सप्रेसवे का विस्तार यानी कि एक्सटेंशन उसे बढ़ाया जाएगा और इसके लिए 50 करोड़ दिए गए। बुंदेलखंड और रीवा एक्सप्रेसवे के लिए भी 50 करोड़ रुपए दिए गए। मतलब ये हुआ कि कनेक्टिविटी बहुत जबरदस्त हो जाएगी और ये तमाम एक्सप्रेसवेज अब एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। न सिर्फ सफर आसान होगा, दूरियां कम होंगी और व्यापार को गति मिलेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा, सुनिए। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में ये डबल इंजन की सरकार 5T पर, जो 5T का मंत्र प्रधानमंत्री मोदी जी का है, ट्रेड, टूरिज्म, टेक्नोलॉजी, ट्रेडिशन एंड टैलेंट को मंत्र मान करके उत्तर प्रदेश आज अपनी लेबर फोर्स को इकोनॉमिक फोर्स के रूप में आगे बढ़ाने की दिशा में तेजी के साथ कदम बढ़ाया है। और मुझे प्रसन्नता है कि 2025-26 का जो हमारा ये बजट है, यह प्रधानमंत्री मोदी जी की विजन के अनुरूप अपने जो समयबद्ध कार्यक्रम रोड मैप हम लोगों ने तैयार किया है, $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी को प्राप्त करने का, अब तक के हमारे जो टारगेट हैं वह समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि 2025-26 में हमारे वित्त मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना जी के द्वारा आज जो बजट भाषण प्रस्तुत किया गया है सदन के पटल पर, यह उसे समयबद्ध तरीके से अचीव करने में सफल होगा।